हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आपको हमारे चैनल का नाम तो पता ही होगा, ठीक है। पता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं 10 पर, ठीक है। मॉडर्न इंडियन एजुकेशन EMI, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज हमने क्या 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 देखा था। प्रॉपर्टीज मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स देखा था, डुबरनेट का ट्राइड देखा था, न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव देखा था। और उसके बाद अभी नेक्स्ट देखेंगे हम अभी क्या लिखेंगे नेक्स्ट। पहले लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कि क्लास टेंथ का लेक्चर 2, कल लेक्चर 1 हुआ था, ठीक है। तो हमारा एक टॉपिक है, इसका नाम है, हमारा चैप्टर में तो बताना आपको बेसिक पीरियड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो अभी हमारा यहाँ पे हम टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ये मेंडलीव्स क्यों नहीं पता है क्या आपको? ये बहुत बड़े साइंटिस्ट है, इनको फिजिक्स का बाबा बोला जाता है, बाबा, ठीक है। ये सब बाबा लोग, ये फिजिक्स के, साइंस के, फिजिक्स के बाबा लोग। और न्यूटन बाबा सबसे महान, अगर वो ना होते तो पूरी अर्ध साइंस ना होती, अर्ध फिजिक्स ना होता, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। इसमें हम अभी इसके पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा पॉइंट्स देखेंगे इसके एक एक करके, ठीक है। पूरे पॉइंट्स समझते ही एक एक करके पूरे पॉइंट्स समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे पहला पॉइंट, साइंटिस्ट का नाम लिख सकते हैं, साइंटिस्ट। साइंटिस्ट कौन थे? डिमिट्री मेंडलीव। यही ना, उन्होंने अपना नाम दिया, उन्होंने अपना नाम दिया इस मेंडलीव पीरियोडिक मतलब पीरियोडिक टेबल को, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, को, ठीक है। मतलब ये क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड था, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड था, किसके ऊपर बेस्ड था? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास के ऊपर था। किसके ऊपर? इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास के ऊपर था, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास के ऊपर था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या देख सकते हैं कि मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ, ये लिख लीजिए नोट्स, पहले नोट्स लिख लीजिए। मैं आपको हैंड राइटिंग नोट्स बना के दूंगा, मेरे खुद के बनाए नोट्स हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ देखेंगे अभी हम नेक्स्ट में, ठीक है। मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको इंपॉर्टेंट नोट कर देता हूँ क्योंकि ये 3 मार्क्स को पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो मैं लास्ट में आपको पूरी इंपॉर्टेंट बताता चलूँगा, ठीक है। और बताइए जब में ये इंपॉर्टेंट है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, वो तीनों इंपॉर्टेंट है। कौन सा उसका नाम क्या है यार, डुबरनेट ट्रायड में न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये पूरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी मेंडलीव्स ऑफ पीरियोडिक लॉ क्या कह सकते हैं यहाँ पे, इसकी एक थ्योरी, ठीक है। थ्योरी क्या बोलती है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function, properties of elements are the measure of their atomic masses, ठीक है। मतलब ये जो मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ था वो खत्म, मतलब जो कोई भी प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होंगी वो हमेशा एटॉमिक मास के ऊपर ही डिपेंड करेंगे, ठीक है। मेंडलीव्स के जो भी प्रॉपर्टियाँ होंगी मतलब एलिमेंट्स के, ठीक है, मेंडलीव्स के पीरियोडिक ऊपर के एलिमेंट्स के ऊपर जो भी पीरियोडिक फंक्शन थे वो एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करेंगे पूरे, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शंस के एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे 14 में क्या लिख सकते हैं कि 14 में क्या लिख सकते हैं हम लोग भी प्रेजेंटेशन
14 का क्या देख सकते हैं अभी हम? प्रेजेंटेशन। हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन देखेंगे। प्रेजेंटेशन में पहला पॉइंट क्या हो सकता है? आप गेस कीजिए कि प्रेजेंटेशन में पहला पॉइंट क्या हो सकता है? प्रेजेंटेशन नहीं, हम इसको अरेंजमेंट बोलेंगे। प्रेजेंटेशन नहीं, अरेंजमेंट बोलेंगे। प्रेजेंटमेंट नहीं बोल सकते यहाँ पे, हम इसको अरेंजमेंट बोलेंगे। ठीक है, ये अरेंजमेंट बोलेंगे इसको। ठीक है, तो अरेंजमेंट क्या हो सकता है? व्हाट इज अरेंजमेंट? अरेंजमेंट का पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम इसका इधर? ठीक है, अरेंजमेंट का पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं? एलिमेंट्स है यहाँ पे। ठीक है, एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज। मतलब एलिमेंट्स के जो सिमिलर प्रॉपर्टीज है, एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टीज वेयर प्लेस, मतलब ये कहाँ पे? वेयर प्लेस इन द सेम ग्रुप, वो सेम ग्रुपिंग में ही होंगे। ठीक है, वेयर प्लेस इन द सेम ग्रुप मतलब एक ही ग्रुप में होंगे वो। ठीक है, इतना समझ गया आपको? ठीक है, तो दूसरा, और ये क्या है? वर्टिकल कॉलम्स है। इसका मतलब है, पूरे का मतलब वर्टिकल कॉलम्स होता है। ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, मतलब जो भी वो जिनकी जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी वो एक ही ग्रुप में रहेगा, तो हम उसको वर्टिकल कॉलम्स कहेंगे, वर्टिकल कॉलम्स कहेंगे। ठीक है, मतलब ये जो भी एलिमेंट्स है वो उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है, तो एक ही कॉलम में रहेंगे, तो हम उसको वर्टिकल कॉलम्स कहेंगे। तो अभी हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम इधर? अभी हॉरिजॉन्टल रोज है यहाँ पे। ठीक है ना, बहुत सारे हॉरिजॉन्टल रोज है। ठीक है, अब इनको क्या लिखेंगे? हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। ठीक है, हो गया इतना समझ गया आपको? ये आप लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है ना, ये लिख लीजिए आप जल्दी से। ठीक है, ये लिख लीजिए आप पूरे हैंड रिटन नोट से एकदम धमाकेदार तरीके से। ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से, मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी हम लिमिटेशन लिखेंगे अभी इसका, पॉज करके लिख लेना। ओके, मेड दिस प्रोडक्टिव टेबल का हम अभी लिमिटेशन लिखेंगे, मतलब कहाँ तक सीमित चाहिए मेड दिस प्रोडक्टिव टेबल। ठीक है, तो इसका लिमिटेशन लिखेंगे, मतलब 5 पॉइंट सेट अपन जो भी लिमिटेशन। ठीक है, लिमिटेशन, तो इसका लिमिटेशन क्या बोलता है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, इसका लिमिटेशन क्या बोलता है? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स्ड। हाइड्रोजन पोजीशन थी वो फिक्स्ड नहीं थी। ठीक है, हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो फिक्स्ड नहीं थी। ठीक है, जो हाइड्रोजन की पोजीशन है वो फिक्स्ड नहीं है कार्बन मिडिल टेबल में। मतलब हाइड्रोजन क्या है यार, एक एलिमेंट भी है और नॉन एलिमेंट है, और नॉन एलिमेंट भी है। वो गैस में भी आता है और एलिमेंट में भी आता है, वो नोबल गैस में भी आता है और इसमें भी आता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया था किनको? कुड नॉट एक्सप्लेन आइसोटोप्स। यहाँ पे आइसोटोप्स का एक्सप्लेनेशन किया भी नहीं था। आइसोटोप्स को एक्सप्लेन किया ही नहीं था एक ही प्रकार से, मतलब अच्छे से मतलब आइसोटोप्स को एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है, आइसोटोप्स। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या देखेंगे हम अभी इधर? तीसरा पॉइंट क्या देखेंगे हम अभी इधर यहाँ पे? ठीक है, इतना हो गया आपको, कुड नॉट एक्सप्लेन हो गया। फिर तीसरा क्या? और तीसरा क्या लिख सकते हैं यार हम अभी? सम एलिमेंट्स, मतलब कुछ एलिमेंट्स थे, सम एलिमेंट्स डिड नॉट फॉलो
did not follow the atomic मास ऑर्डर मतलब जो सब टाइप के एलिमेंट थे वो एटॉमिक मास के ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे थे, मतलब उनके बीच में ही नहीं आ रहे थे। जैसे लैंथेनाइट सीरीज हो, एक्टिनाइट सीरीज हो, वो वहाँ पे डिपेंड ही नहीं करते। ठीक है, मैं बताऊंगा लास्ट में आपको। ठीक है, इतना आप लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है, एकदम हैंड नोट से लिख लीजिए आप जल्दी से। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो किस नहीं थी, वो नोबल गैस पे था, और हाइड्रोजन एक एटम भी है, गैस भी है हाइड्रोजन। ठीक है, और वो आइसोटोप्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे क्योंकि आइसोटोप्स की लगभग वैल्यू होती है। ठीक है, मैं बताऊंगा लास्ट। और फिर क्या, कुछ एलिमेंट्स थे वो ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे थे, किनके एटॉमिक मास के। ठीक है, इसलिए उनको बाहर निकल दिया। इतना समझिए आपको। और फिर स्टार्टिंग में क्या था, आपने देखा नहीं, स्टार्टिंग में कि वो ये जो जिसने मेडली पीरियोडिक टेबल जिसने किया था उसका नाम था डिमिट्री मेंडेलीव। ठीक है, ये जो प्रपोज करने थे साइंटिस्ट थे, इनका नाम था डिमिट्री मेंडेलीव। ठीक है, पर पूछता नहीं एग्जाम में, पर अभी लिख लेना 3 मार्क्स से जो आएगा तो। और फिर क्या, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके ऊपर बेसिस क्लासिफिकेशन था, किन के ऊपर था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, किन के ऊपर, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऊपर ये ऊपर था। ठीक है, ठीक है, तो कुछ नहीं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ अभी। ठीक है, हो गया इतना। तो अभी क्या बोल रहा था मैं कि इतना आपको समझ गया। ठीक है, तो अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ इसके बाद हम पढ़ेंगे मेडलिस्ट पीरियोडिक टेबल। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मेरिट्स ऑफ मेडलिस्ट पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इतना लिख लिया आपने, जल्दी से लिख लीजिए आप हैंड नोट्स एकदम। ठीक है, ठीक है। हेलो गाइस, तो अभी हमारा, मैंने बोला था आपको, हमारा दूसरा टॉपिक है, इस लेक्चर का दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है मेरिट्स ऑफ मेडलिस्ट पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मेरिट्स ऑफ मेडलिस्ट पीरियोडिक टेबल, मेरिट्स ऑफ मेडलिस्ट पीरियोडिक टेबल। ठीक है, हमने इसके पहले क्या लिखा था, मेडलिस्ट का पीरियोडिक टेबल लिखा था, जिसमें क्या कहा था आपने, हमने देखा था पूरा क्या क्या था उसमें, अरेंजमेंट था, स्ट्रक्चर था। ठीक है, ठीक है, तो अभी इतना हो गया। हम देखेंगे अभी नेक्स्ट। तो इसमें टॉपिक में हम 3 पॉइंट्स देखेंगे। ये अभी आपको 3 मार्क्स को पूछेगा, 100% गारंटी कि ये बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। इसकी 99% गारंटी है, क्योंकि ये अगले कम से कम 7 एग्जाम में आया है, बोर्ड एग्जाम में, ये इस चैप्टर में से। ठीक है, तो इसका हम पहला पॉइंट देखेंगे कि एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास किसका, एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स। कौन से भी सम एलिमेंट्स, मतलब सम मतलब काही होता है मराठी में। ठीक है, मतलब कुछ एलिमेंट्स। ठीक है, सम मतलब कुछ एलिमेंट्स। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स वेयर रिवाइज्ड, वो रिवाइज्ड हो गए, मतलब उन्होंने अपनी जगह बदल दी। ठीक है, रिवाइज्ड हो गए मतलब उन्होंने अपनी जगह बदल दी इन अकॉर्डेंस विद देयर प्रॉपर्टीज, उनके प्रॉपर्टी के साथ, इन अकॉर्डेंस विद देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, इतना समझ लिया आपको, उन प्रॉपर्टीज के साथ उन्होंने अपनी जगह प्लेस बदल दी। ठीक है, इतना समझ लिया आपको। ठीक है, तो अभी हम ये एग्जांपल के थ्रू समझेंगे एटॉमिक मास। इसका एटॉमिक मास हम बेरिलियम का एटॉमिक मास समझ लेंगे, क्योंकि आपकी किताब में एटॉमिक मास का बेरिलियम का एटॉमिक मास दिखा हुआ है। ठीक है, एटॉमिक मास बेरिलियम का लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपके किताब के हिसाब से जा रहा हूँ। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम, एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम इज 14.09। ये हमने चेंज किया, क्या इसको वॉज चेंज, और फिर क्या किया, तो करेक्ट वैल्यू, इसकी करेक्ट वैल्यू क्या, इसकी करेक्ट वैल्यू हमने निकाली। ठीक है, इसकी करेक्ट वैल्यू द 9.4 एंड बेरिलियम क्या हुआ, बेरिलियम ने अपनी जगह बदल दी, अपनी
बेरिलियम वॉज प्लेस बिफोर बोरॉन, मतलब कि बोरॉन की जगह पे बैठ गया बेरिलियम, ठीक है, इसका नाम भी चेंज हो गया, प्लेस बिफोर बोरॉन, ठीक है। ठीक है, इतना समझ गया आपको, पहला पॉइंट समझ गया, ठीक है। पहला पॉइंट समझ गया कि इसमें इतना सिंपल सा पॉइंट है यार ये, मतलब क्या है, एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस वेरी इन अकॉर्डिंग विद देयर प्रॉपर्टीज, मतलब जो कोई भी एटॉमिक मास है वो अपना जगह बदलेगा तो उसका नाम भी चेंज हो जाएगा, मतलब उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। इतना सोपी सा टॉपिक है, मतलब क्या, एक जो एलिमेंट है सच एज हम हीलियम को पकड़ते, ठीक है, हीलियम का एटॉमिक मास नहीं, हम एटॉमिक नंबर को सपोज करेंगे इसका एटॉमिक नंबर 2 है, और फिर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो ये अगर हीलियम की जगह अपना बदलेगा तो इसका नाम भी चेंज होगा, हाइड्रोजन होगा और ये हीलियम होगा, ठीक है। और ये हाइड्रोजन इस जगह पे जाएगा तो इसका एटॉमिक नंबर 1 ही रहेगा और इसका एटॉमिक नंबर 2 ही रहेगा। इतना सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। ठीक है, तो समझ गया आपको, मतलब क्या बोला ना मैंने कि जो कोई भी एटॉमिक मास है, हमने एग्जाम्पल के तो समझा ना कि एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम इसका 14.09 था, मास है ये, ठीक है, मैं नंबर बोला यार, ठीक है। तो वो हमने चेंज किया, फिर उसकी करेक्टर निकल गया 9.4 आ गया, तो फिर हमने उसको रिप्लेस कर दिया किसके, बेरिलियम को बोरॉन के जगह पे शिफ्ट कर दिया, तो फिर उसका नेम भी चेंज होगा ना, इसलिए हमने उसका नाम बोरॉन ले रख दिया, ठीक है। इतना समझ गया आपको, ठीक है, इतना समझ गया, जल्दी से लिख लीजिए आप। हम अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। इसका पहला पॉइंट था, अभी दूसरा पॉइंट है और फिर तीसरा भी पॉइंट है, ठीक है। ये आप लिख लीजिए, जल्दी से पॉज करके लिख लेना, ओके, लिख लेना, ओके, पॉज करके लिख लेना, मैं पूछ रहा हूँ, पॉज करके लिख लेना, ओके। तो अभी हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखेंगे, जिसका नाम दूसरा पॉइंट मतलब पूरा एक्सप्लेन करके देने वाला हूँ ना, ठीक है। ठीक, तो अभी हम क्या देखेंगे, अभी मेंडलीव ने क्या रखा वैकेंट प्लेस, मेंडलीव ने क्या रखा, मेंडलीव के वैकेंट प्लेस, ठीक है, मेंडलीव के वैकेंट प्लेस इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो फिर क्या लिखेंगे, अभी आ गया 3 एलिमेंट्स थे, कौन से, 3 ऑब्वियस अननोन एलिमेंट्स, मतलब हमको पता ही नहीं था वो एलिमेंट्स थे करके, ठीक है, 3 ऑब्वियस अननोन एलिमेंट्स, ठीक है। वो अननोन एलिमेंट्स थे, मतलब हमको पता ही नहीं था कि वो एलिमेंट्स है करके, और उनका हमने उनको ढूंढा, मिले हमको, ठीक है, वेयर गिवन नेम डैश, हमने उनका नाम भी रखा, ठीक है, इका बोरॉन, ठीक है, पहला नाम था इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, दूसरे का नाम, ठीक है, ये दूसरे का नाम इका एल्यूमिनियम, और तीसरे का नाम तीसरे का नाम क्या था, इका सिलिकॉन, ठीक है, ठीक है। और फिर क्या हमने इसको सपोज किया, वेयर, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने इसको डिस्कोड किया, ठीक है, नहीं डिस्कोड नहीं, हाँ क्यों नहीं, डिस्कोड भी कर सकते हैं, यहाँ पे वेयर डिस्कोड एंड नेम एज वेयर डिस्कोड नहीं, यहाँ पे हम इनके क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे इनके एटॉमिक मास देखेंगे, एंड देयर एटॉमिक मास इज, हम उनके एटॉमिक मास देखेंगे, ठीक है, एंड देयर एटॉमिक मास इज सच एज, हम उनके इधर एटॉमिक मास देखेंगे, ठीक है, उनके एटॉमिक मास कहते हैं, एंड देयर एटॉमिक मास इज सच एज 44, 68 एंड 72 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, क्या समझिए आपको, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, ठीक है, बता दे रहा हूँ मैं आपको, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये पहला पॉइंट हुआ, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हुआ, ठीक है, और ये तीसरा पॉइंट हुआ, तो इधर में ये पहला पॉइंट हो गया,
ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया। इन तीनों की जोड़ी एक के साथ है, जब एक का नंबर एक के साथ, दो का नंबर दो के साथ और तीन का नंबर तीन के साथ। ठीक है, इतना समझ गया आपको, रिस्पेक्टिवली का मतलब समझ गया आपको। ठीक है, इतना चेंजेस का टॉपिक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब मैं समझता आपको। ठीक है, बता दें आपको। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, और तीसरा पॉइंट मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ ठीक, लेटर ऑन दिस एलिमेंट। ठीक है, मतलब हमको एलिमेंट मिले लेटर ऑन दिस एलिमेंट। ठीक है, लेटर ऑन दिस एलिमेंट वे डिस्कॉर्ड, हमने उनको डिस्कॉर्ड किया। लेटर ऑन दिस एलिमेंट वे डिस्कॉर्ड, हमने उनका नाम भी रखा दूसरा वाला। ठीक है, ये जो मिले थे हमको, हमने उनका नाम रखा था पहले, पहले उनका नाम थे वो, फिर हमने उनको और डिस्कॉर्ड किया, उनका नाम रख दिया। हमने इनका नाम रख दिया कि स्कैंडियन रख दिया पड़ेगा, स्कैंडियन। ठीक है, ये सी, दूसरे का गैलियम। ठीक है जी, एंड तीसरे का क्या रहता है, जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम, तीसरे का क्या रखना है हमने, जर्मेनियम, और फिर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली मतलब समझा ना आपने, ये पहले वाले के साथ, ये दूसरा दूसरे वाले के साथ, और ये तीसरा तीसरे वाले के साथ। तो यार 10 बार लिख के दिखाना पड़ता है आपको कि ये स्कैंडियम है, ये पहला है, गैलियम दूसरा है, और ये जर्मेनियम तीसरा है। तो पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। इतना समझ गया आपको, इतना समझ गया आपको कि मेडलिस्ट के बाद वैकेंट, मेडलिस्ट हमने उन्होंने वैकेंट प्लेस पे रखा था, मतलब जे एलिमेंट्स उनको पता नहीं थे, उनके लिए उन्होंने खुद जगह छोड़ दी। ठीक है, कि ये फ्यूचर में लिखेंगे तो हम उसको इन जगह पे करेंगे। ठीक है, तो फिर जो तीन एलिमेंट्स मिले उनका नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन, और फिर उनको और डिस्कॉर्ड किया और उनके नाम रख दिए स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, और उनके एटॉमिक मास क्या थे, 44, 68 एंड 72। ठीक है, इतना समझ गया आपको, इतना समझ गया। ठीक है, इतना समझ गया, पॉज करके लिख लेना। ओके, तीसरा पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे अभी हम। ठीक है, ये पॉज करके लिख लेना, तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, पॉज करके लिख लेना। ओके ओके, तो अभी तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, तीसरा पॉइंट पूरा चिंदी, एकदम चिंदी, एकदम सोपी, इजी, एकदम इजी। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम इधर भी। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम अभी इधर, देयर वॉज नो प्लेसेस। ये प्लेसेस किसके लिए में थी, देयर वॉज नो प्लेसेस। ठीक है, किसके लिए में थी, देयर वॉज नो प्लेसेस रिजर्व फॉर नोबल गैसेस। ठीक है, नोबल गैसेस के लिए पीरियोडिक टेबल में जगह है, कहाँ पे, रिजर्व, देयर वॉज नोबल गैसेस, देयर वॉज नो प्लेसेस रिजर्विंग नोबल गैसेस इन Mendeleev periodic table, Mendeleev periodic इन Mendeleev periodic table, मतलब मेंडलिस के periodic टेबल में जगह नहीं थी। ठीक है, उन्होंने जगह नहीं रखी, उन्होंने जगह नहीं रखी। ठीक है, किसके लिए, नोबल गैसेस के लिए। ठीक है, ओके, तो इतना समझ गया आपको। तो फिर हमने क्या किया, हमने क्या किया, ठीक है, ठीक है, तो फिर उन नोबल गैसेस, वेन नोबल गैसेस, वेन नोबल गैसेस, उन नोबल गैसेस का नाम क्या है, वेन नोबल गैसेस, उन नोबल गैसेस का नाम क्या रखे हमने, वेन नोबल गैसेस सच एज हीलियम, हीलियम का ये चीज होता है, और ये नियॉन, वे नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन एंड एर्गॉन। वो नोबल गैसेस का नाम रहते हैं, वे नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन एंड एर्गॉन। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया आपका। ठीक है, और नोबल गैसेस के नाम थे, और फिर वेयर डिस्कवर्ड,
इनको भी डिस्कोड दिया, ठीक है। एंड एंड मतलब लास्ट में एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, ठीक है। 19th सेंचुरी में हमने किया था ये, ठीक है। 19th सेंचुरी, ठीक है। 19th सेंचुरी हमने नोबेल गैस को मिली थी हमको, फाउंड मतलब मिली थी हमको, और फिर हमने उनको नोबेल गैसेस हमको मिली नहीं थी, पर उन्होंने ये प्लेस कर दिया था कि नोबेल गैसेस मिलेंगी, उनके लिए उन्होंने जगह भी रखा दी थी, ठीक है, कि वो जब भी मिलेंगे उनको हम वहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो इतना समझ लिया आपको, ठीक है, इतना समझ लिया आपको। तो मतलब आज का हमारा याद का टॉपिक था कि हम बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कंसिस्टेंसी बिल्कुल धीरे धीरे, मैं एक भी दिन लेक्चर अडोप्ट नहीं करता हूँ कि आज नहीं, मूड नहीं है मेरा, आज नहीं करूँगा, कल से शुरू करूँगा, ठीक है, ये नहीं करना मैं, आज तो आज ही, ठीक है। तो फिर आपको समझ गया, मैंने बोला ना आपको, बिल्कुल हैंड रिटन नोट से आप बिल्कुल लिख लीजिए जल्दी से, एकदम हैंड रिटन नोट से, ठीक है, ठीक है, एकदम लिख लीजिए, आपको ये कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो फिर गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको हैंड रिटन नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे, मैं बोल रहा हूँ ना, ये कोई नहीं बताता आपको इतने सारे हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको जब भी मेरी वीडियो बनती रहे तो आप मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो प्लीज़ धन्यवाद, ओके, मिलेंगे।